ये आ गई मॉस्को से, रशिया की वंदे भारत। तो क्या ये है अपनी वंदे भारत जो इंडिया में चल रही है, काफ़ी फेमस, उसकी डिज़ाइन जो रशिया में यूज़ की जा रही है। रेलवे के हिसाब से इसे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बाकी का जो 30% है रशियन कंपनी को दिया जाए, लेकिन होता ये है कि रशियन कंपनी इस पर एग्री नहीं करती है बनाने की। क्या रशिया में हाई स्पीड ट्रेन ऑलरेडी है या नहीं है, तो देखते हैं रशिया की रेलवे हिस्ट्री क्या है, रेलवे बैकग्राउंड क्या है रशिया का। ये है रशिया की ट्रेन्स, आपने देखी। आप रशिया को ज़रूरत है एक हाई स्पीड ट्रेन की जो वो डेवलप कर रहा है, जो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद में यहाँ पे जो सीमेंस है वो बैकआउट कर गया, तो इसे रशिया ही चला रही है और मेंटेन कर रही है। बट एक आने वाले समय में रशिया को रिक्वायरमेंट है अपनी इंडिजिनियसली बनी हुई, उसकी खुद की बनी हुई एक हाई स्पीड ट्रेन। 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना के देंगे। और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट जो वंदे भारत का भी एग्जिस्टिंग है उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि वही डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग। ये आ गई मॉस्को से, रशिया की वंदे भारत। मॉस्को से आ रही है, हम लोग अभी जाएंगे। तो क्या ये है अपनी वंदे भारत जो इंडिया में चल रही है, काफ़ी फेमस, उसकी डिज़ाइन जो रशिया में यूज़ की जा रही है। सो व्हाट इज़ अप एंड वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो। यहाँ पे RT न्यूज़ एक करके चैनल है, यहाँ पे रशिया टुडे न्यूज़ करके, जो हमारे इंडिया में भी शायद आता है। और उस न्यूज़ में मैंने पढ़ रहा था यहाँ पे हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है इंडिया की काफ़ी फेमस हो गई है, हर लोगों को पसंद है। तो उस वंदे भारत ट्रेन की न्यूज़ थी यहाँ पे, तो मैं उस न्यूज़ को देखा तो मैं सोचा चलो देखते हैं क्या उस न्यूज़ में क्या मांग रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये एक वीडियो देखिए जो कि मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके YouTube चैनल से लिया है। ये वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च का वीडियो है, पहले इसे देखिए, एक छोटा सा वीडियो। वंदन है भारत को, वंदन है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को। वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को। ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर। यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत। वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा, जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा। ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस। ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदन आत्मनिर्भर भारत को। कृपया ध्यान दीजिए। देखा आपने ये वीडियो जो कि मैंने YouTube चैनल नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके YouTube चैनल का वीडियो था, तो उसमें का एक हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाया। अब ये इनका कहा जा रहा है कि एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन है, लेकिन इंडियन रेलवे की तरफ से इसे बहुत ही लो ऑन एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में ख़राब बताई गई है। और इस कारण से इंडियन रेलवे के चेयरमैन जो है, बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनके हिसाब से ट्रेन को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। इसे अब मेक इन इंडिया के अंडर में अब ये फॉरेन कंपनी से बनाएगी और अब ये इसकी जो ओनरशिप रहेगी इंडियन की ना रहते हुए अब ये विदेशी कंपनियों की होने वाली है। देखते हैं सारा मामला इस वीडियो में। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा, रमेश यादव उनका नाम है जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उनका कहना था कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है ट्रेन बिल्कुल भी। अगर मास प्रोडक्शन अगर ये करते वंदे भारत का तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा उसे रन करना चलाना, जो कि बहुत एक महंगी साबित होगी इंडिया के लिए। जबकि वंदे भारत एक, जैसा आपने वीडियो देखा, एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है। वंदे भारत की जो डिज़ाइनिंग हुई है इंडिया में हुई है, डिज़ाइंस और उसकी जितनी ब्लू प्रिंट्स वगैरह बनाई गई थी, डिज़ाइन और उसके परफॉर्मेंस को लेकर पूरी इंडिया में बनी थी। 85% इंडिजिनियस मेड ट्रेन कहते हैं, जो कि
भारत में विकसित की गई है। और बाकी जो 15% है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स और उसके ब्रेक वगैरह और अलग चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी। तो 85% ये इंडियन मेड ट्रेन है, तो इसे बनाया गया। लेकिन इंडियन रेलवे के हिसाब से इसे डिसकंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। ये एक न्यूज़ 2019 में आई थी, तो जिसका लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग तो देखते हैं वंदे भारत क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन में अभी भी आ रही है। तो इंडियन रेलवे डिसाइड करती है कि एक टेंडर निकाला जाए जिसमें कि विदेशी कंपनियों को इसकी डिज़ाइन और इसकी जो फिलॉसफी है वंदे भारत की वो दी जाएगी, जिसको वो लेके एक वंदे भारत बना के इंडिया को दी जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी ट्रेड यूनियंस, रेलवे की जो ट्रेड यूनियंस जो भी काम करती है रेलवे में, ट्रेड यूनियंस हो गई, लेबर यूनियंस, उन्होंने स्ट्राइक वगैरह किए थे इन लोगों ने कि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व है जिनकी नौकरी है पेशा, जो ICF के साथ काम कर रहे हैं। और BHEL में जो बन रही है भी ट्रेन्स, उसके में भी जो लोग वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का उसमें एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आएगी अगर ये फॉरेन कंपनीज को दी जाती है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये सब, ये ट्रेन का टेंडर बुलाया था वंदे भारत का, और इसमें कुछ कंपनियां टेंडर फाइल करती है, जिसके हिसाब से एक कंपनी है रशिया की मेट्रोमेश वैगन, जिसे ये टेंडर जाता है, जो कि एक लोएस्ट बीडर इसमें आता है। तो ये कंपनी, रशियन कंपनी को मिलता है वंदे भारत बनाने का ऑर्डर, स्लीपर ट्रेन जो यहाँ पे। तो रशिया इसमें लोएस्ट बिडर रहता है। तो सवाल ये आता है कि जब रशिया में ये बना के दी जाएगी, 50 करोड़ इसमें महंगी पड़ेगी, तो ये क्यों दिया जा रहा है बाहर? इसकी तो जानकारी आपको इकोनॉमिस्ट या देश का जो सिनेरियो है, मेक इन इंडिया और जो भी बातें हो रही है, बट हर चीज़ भेजी जा रही है प्राइवेट कंपनीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को भेजा जा रहा है। ये तो वही लोग बेटा एक्सप्लेन कर पाएंगे, इकोनॉमिस्ट जो बैठे हैं वहाँ पे इंडिया में, कैसा क्यों हो रहा है। तो बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आता है डिसीजन, वो ये है कि अभी जो ट्रेनें बनाई जा रही थी इंडिया में वो बिल्कुल भी एनर्जी एफिशिएंट नहीं थी, और इस कारण से उसे बाहर की कंपनी को दिया जा रहा है ताकि एक बेटर क्वालिटी और बेटर एक प्रोडक्ट उनके हाथ में आए। तो रशियन जो न्यूज़ चैनल था RT न्यूज़, उसमें जो मैंने पढ़ा था वो था डिस्प्यूट जो इस टेंडरिंग को लेके हुआ था। जैसे मेट्रोमेश वैगन इसको टेंडर मिलता है, तो उसमें एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि RVNL जो कंपनी है इंडिया की, जिसके साथ जॉइंट वेंचर में मेट्रोमेश वैगन ने टेंडर डाला था इंडियन रेलवेज़ में वंदे भारत बनाने का, तो उसको जो टेंडर उसको मिला था, तो उसमें एक डिस्प्यूट ये था कि RVNL जो कि एक इंडियन कंपनी है, पब्लिक कंपनी, रेल विकास निगम लिमिटेड, वो चाह रही थी कि 70% शेयर, वंदे भारत का 70% शेयर उसके हाथ में रहे और बाकी का जो 30% है रशियन कंपनी को दिया जाए। लेकिन होता ये है कि रशियन कंपनी इस पर एग्री नहीं करती है, और ये वैसे ही बीच में काफ़ी दिनों तक ये केस ऐसे ही पड़ा रहा, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था टेंडरिंग होने के बावजूद। और इसमें फिर भारत सरकार इसमें इंटरवीन करती है और एक डिसीजन पे आती है, जिसके अनुसार 70% जो शेयर जो वंदे भारत करेगा, ओनरशिप जिसे कहते हैं, शेयर एंड ओनरशिप, वंदे भारत की 70% ओनरशिप रहेगी रशियन कंपनी के पास में, मेट्रोमेश वैगन जो TML की सब्सिडरी है उसके पास में रहेगी, और जो बाकी 25% है वो RVNL को उसमें 20% मिलेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड जो भारतीय कंपनी है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की, उसको 20% मिलेगा, और लोकोमोटिव वायरिंग सिस्टम जो है LMS रशिया की, वो भी 5% वो रहेगा उसमें हिस्सेदार। और 35 साल तक इसको मेंटेन करेगी रशियन कंपनी वंदे भारत को। इसका रख रखाव जो रहता है, इसका बनाना और रख रखाव, और वो रहेगा रशियन कंपनी के पास में, मेट्रोमेश वैगन के पास में। तो क्या ज़रूरत थी रशिया को वंदे भारत के इसमें बिड करने के लिए? ऑलरेडी सैंक्शंस में चल रहा है वो, और उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, और उसके पास ये सब प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटी है अवेलेबल कि नहीं है। ये सब एक क्वेश्चंस थे कि क्यों रशिया इसमें इन्वॉल्व है। कहीं रशिया को वंदे भारत की डिज़ाइन तो नहीं चाहिए थी कि ताकि अब सैंक्शंस लगने के बाद अपने रशिया में बनाए ट्रेनें और चलाए। जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस थे मेट्रोमेश वैगन को प्रोवाइड कर दिए गए वंदे भारत के, कि इस हिसाब से, इस ड्राइंग्स और इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ट्रेन बनाई जाएगी जो कि इंडिया में एज ए वंदे भारत चलाई जाएगी। तो अब जो वंदे भारत जो इंडिया में रहेगी, उसका जो भी ओनर रहेगा वो है 70% या 75% पकड़ लो, क्योंकि लोकोमोटिव वायरिंग जो सिस्टम है LMS, वो भी एक रशियन कंपनी है। सो 75% ये रशियन कंपनियाँ रहेगी इसमें शेयर होल्डर्स, और बाकी जो है वो RVNL के अंडर रहेगा। मुझे एक छोटा सा मामूली सा जो स्टेक है, तो मेजर इसमें
रशियन कंपनी इसकी ओनर हो चुकी है वंदे भारत की। आने वाले समय में इसको 200 ट्रेनों का ऑर्डर मिला है अभी जो स्लीपर ट्रेन है, और उसके बाद में ये ऑर्डर बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो हमारे यहाँ वंदे भारत जो बन के आ रही थी ऑलरेडी 70 करोड़ में, उससे 50 करोड़ ऊपर की लागत से बन के आएगी अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सोच समझ के कुछ फ़ायदे के लिए डिसाइड किया होगा। चाहे पब्लिक का फ़ायदा हो चाहे गवर्नमेंट का फ़ायदा हो, ये आप लोग डिसाइड करिए। तो अब रशिया को क्या ज़रूरत थी बनाने की? क्या रशिया में हाई स्पीड ट्रेन ऑलरेडी है या नहीं है? तो देखते एक रशिया की रेलवे हिस्ट्री क्या है, रेलवे बैकग्राउंड क्या है रशिया का। ये है रशिया की ट्रेन्स, आपने देखी। आप रशिया को ज़रूरत है एक हाई स्पीड ट्रेन की जो वो डेवलप कर रहा है, लेकिन क्या रशिया के पास ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन है? तो देखिए आपने, जी हाँ, ये है रशिया की हाई स्पीड ट्रेन, सप्सान नाम इसका है। ये मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच चलती है, और सप्सान का मतलब होता है काफ़ी तेज उड़ने वाला बाज, फैल्कन, उसके ऊपर नाम रखा गया है सप्सान। सप्सान जो है ये रशिया में 2019 से चल रही है। उसके पहले डेवलप की थी जर्मन की कंपनी सीमेंस के साथ में मिलकर बनाई हुई है सप्सान, जो कि जर्मन की जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका वर्जन है जो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद में यहाँ पे जो सीमेंस है वो बैकआउट कर गया, तो इसे रशिया ही चला रही है और मेंटेन कर रही है। बट एक आने वाले समय में रशिया को रिक्वायरमेंट है अपनी इंडिजिनियसली बनी हुई, उसकी खुद की बनी हुई एक हाई स्पीड ट्रेन। तो क्या इस कारण से उसने वंदे भारत के इसमें हाथ डाला है प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं रशिया की रेल हिस्ट्री। रशिया में एक्चुअली हाई स्पीड ट्रेन जो है ये आज से नहीं है, 2019 से नहीं है, 1982 से ये रशिया में प्रोजेक्ट है जो रशिया ने चलाई थी हाई स्पीड ट्रेन। ये उस समय की है 1982 में। तो मुझे याद है हम लोग स्टीम इंजन में बैठते थे, डीजल इंजन भी बहुत मुश्किल से देखने मिलते थे। उस समय से रशिया में ये इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। तो रशिया के लिए हाई स्पीड ट्रेन एक नई चीज़ नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है। रशिया जो कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है कंपेयर टू इंडिया। तो क्या रशिया को ज़रूरत थी हमारे वंदे भारत के डिज़ाइन ताकि वो अपनी खुद एक हाई स्पीड ट्रेन बना सके, क्योंकि यहाँ सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं? तो नहीं, रशिया ने ऑलरेडी अपनी एक हाई स्पीड ट्रेन डेवलप करी हुई है जो कि 2025 में अगले साल से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में शुरू की जाएगी, जिसके एक अर्लियर डिज़ाइंस वगैरह मैंने देखे। तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो है मिस्टर पुतिन, वो वहाँ पे गए थे उनकी फैक्ट्री में, तो वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह आए थे, उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये है उसके डिज़ाइंस, जिसका नाम है GO A3 हाई स्पीड ट्रेन। तो ये उसके डिज़ाइन है, और इसे डेवलप कर रहा है उरल लोकोमोटिव प्लांट, जो कि मेट्रो मैश वैगन के साथ में कहीं कनेक्टेड नहीं है। तो मेट्रो मैश वैगन एक अलग कंपनी है जो है मेट्रो ट्रेन्स वगैरह बनाती है, और यहाँ के जो लोकल ट्रेन्स है और दूसरी अदर लोकोमोटिव्स और दूसरी टाइप की ट्रेन्स बनती है, ये वो अलग कंपनी है। और ये उरल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर एक अलग कंपनी है जो कि रशिया की हाई स्पीड ट्रेन डिज़ाइन कर रही है 2025 में, जो कि लॉन्च कर दी जाएगी। सो टोटल ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेट्रो मैश वैगन को मिला है रशियन कंपनी को, ये 40,000 करोड़ का सप्लाई और मेंटेनेंस का है। जो वंदे भारत का ये इसे सप्लाई भी करेगी और 35 साल तक इसे मेंटेन भी करेगी। और इसके अंदर ये लोग 120 से लेके 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना के देंगे। और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट जो वंदे भारत का भी एग्जिस्टिंग है उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि वही डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस और ड्राइंग्स इन्हें दी गई है जिसके ऊपर इनको काम करना है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से चेंजेस ये रहेंगे क्वालिटी को लेके। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेनों में बैठते हैं रशियंस, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेटर है इंडियन ट्रेनों से। अगर देखते हैं हर पार्ट में, चाहे वो उसका कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अंदर में इंटीरियर में मटेरियल जो यूज़ हुआ हो, बेडिंग्स हो, स्विचेस हो, या वॉशरूम्स के अंदर में टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में एडवांस है यहाँ पे ट्रेन वगैरह। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे रशियन ट्रेन के जो मैंने आपको वीडियोस दिखाया अंदर में, इवन डबल डेकर की जो ट्रेन है यहाँ पे वो भी स्लीपर यहाँ पे चल रही है। जो और इंडिया में जैसे मैंने देखा नहीं कि डबल डेकर जो ट्रेन है एज ए स्लीपर वहाँ पे चल रही है, स्लीपर क्लास उसके अंदर नहीं देखने में आया। डबल डेकर ट्रेन मैंने जो देखी थी जयपुर से दिल्ली एक बार मैं जा चुका हूँ उसमें, इवन मुंबई से गोवा चलती है उसमें मैं गया हूँ। तो बट स्लीपर डबल डेकर ट्रेन नहीं है जो कि यहाँ रशिया में ऑलरेडी है और काफ़ी टाइम से चल रही है यहाँ पे। सो अगर ओवरऑल देखें हम, रशियन रेलवे इंडस्ट्री जो है हमारे इंडियन रेलवे से या इंडियन रेल इंडस्ट्री से काफ़ी एडवांस है। इनके पास काफ़ी पहले से टेक्नोलॉजी है खुद की, और इवन इन्होंने जो जर्मनी के साथ में सीमेंस के साथ में डेवलप करी थी वो भी टेक्नोलॉजी इनके पास में है, और ये कैपेबल है बनाने के लिए एक अच्छी सॉलिड और काफ़ी क्या कहते हैं उसको, सॉलिड प्रोडक्ट एक बनाने के लिए, काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे कैपेबल है। तो इस कारण से उन्होंने टेंडर हमें लोएस्ट बिडिंग करी है, इनके हिसाब से लोएस्ट बिडिंग है और इनको टेंडर जाता है। लेकिन लोएस्ट बिडिंग भी अगर हमारे देखा जाए, वंदे भारत जो आज बन के आ रही है 70 करोड़ में, उससे 50 करोड़ महंगी में अब मिलेगी। बट ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि क्यों उन लोग ने ये डिसाइड किया है। सो दैट इज़ इट। होप है आपको वीडियो पसंद आया। और शुरू में आपने तो डिज़ाइन देखी जो मैंने कहा कि क्या ये है वंदे भारत की डिज़ाइन। तो जी नहीं, हम लोग की वो ये दूबना मॉस्को की लोकल ट्रेन है, वो यहाँ पे डेली चलती है, हर घंटे में एक जाती है यहाँ से। मॉस्को से कनेक्टिविटी है हम लोग की, और ये काफ़ी सालों से यहाँ चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट 2018 में मैं आया था तब भी थी, तब तो वंदे भारत हम लोग की डिज़ाइन होकर आई नहीं थी, उसके पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे काम कर रही है। तो रशिया को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वंदे भारत की डिज़ाइन लेके वो अपने रशिया में यूज़ करे या उसे डेवलप करके अपनी इंडिजिनस ट्रेन बनाए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसके ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन उन्होंने डेवलप कर लिया है, और जो अगले साल से शुरू हो जाएगी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में। और ऑलरेडी उनकी एक हाई स्पीड ट्रेन सप्सांग अभी चल रही है यहाँ पे, जो कि एक जर्मन कंपनी सीमेंस के साथ बनी थी, लेकिन वो सीमेंस ने यहाँ से बैकआउट कर लिया जब से सैंक्शंस लगे, क्योंकि जर्मन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। तो तब से रशियन उसे चला रही है ट्रेनें, हालांकि अभी भी चल रही है, मेंटेन्ड अभी भी रशियन उसे रेलवे कर रही है, जैसे कि RZD कहते हैं, रशियन ज़ेलिदरोजने, वो मेंटेन करता है रेलवे यहाँ पे। और भी लग्जरी ट्रेन है यहाँ पे रशिया में, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी है यहाँ पे जो ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे, रशिया मेंटेन कर रहा है और चला रहा है उसको। और रशियन, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, रशियन ट्रेन आप अगर देखें वीडियोज़ में तो सारी काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखती है यहाँ पे, क्योंकि इनका रख रखाव यहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हैं लोग। हर एक जर्नी के बाद में ट्रेन पूरी बाहर से और अंदर से साफ़ होती है, इसलिए बाहर से भी उसी चमकती हुई दिखती है। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे धूल मट्टी नहीं है, बर्फ़ गिरती है, इसलिए यहाँ पे धूल मट्टी नहीं है। तो बर्फ़ में भी यहाँ कीचड़ होता है, गाड़ियाँ गंदी होती है, अगर आप देखोगे गंदी गाड़ियाँ भी यहाँ पे ट्रेन वापस आती है तो गंदी रहती है, बट वो पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ होकर फिर जाती है। तो कुल मिला के रखाव मेंटेनेंस यहाँ पे हर तरह का अच्छा है। होप हमें ये देखने को मिलेगा वंदे भारत के रख रखाव में, जब रशियन कंपनी से प्रोवाइड करेगी और मेंटेन करेगी। हालांकि थोड़ा एक चैलेंजिंग काम होगा इंडिया में मेंटेन करना, उसको इंडियन पब्लिक के हिसाब से मेंटेन करना। सो देखते हैं इसको, दैट इज़ अ सेकंड थिंग। सो दैट इज़ इट। होप है आपको वीडियो पसंद आएगा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस मी मनीष शंकपाल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी विथ न्यू टॉपिक और विथ अ फैमिली ब्लॉग। कुछ पता नहीं तो देखते रहे मेरा चैनल। बाय। कृपया ध्यान दीजिए,